हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैरीविंदर। जैसे कि हम डेली अपने यूट्यूब चैनल पे यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी कराते हैं और जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की क्विक रिवीजन करना चाहते हैं वो भी हमारे इस एमसीक्यू सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम जो है थ्योरी क्लासेज भी जो है स्टार्ट किए हैं। तो सामाजिक स्त्रीकरण से रिलेटेड हमारी थ्योरी क्लासेज हो चुकी हैं। तो अब जो है सामाजिक स्त्रीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड हमारे एमसीक्यू जो है चल रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने थ्योरी क्लास नहीं देखी है वो जाके वीडियो में देख लें। और तो हम शुरू करते हैं सामाजिक स्त्रीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जनजातियों को प्राइवेट व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए और उनके उत्पादों के लिए यथोचित मूल्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया है। तो इस ए ऑप्शन है ट्राइफेड, सी ऑप्शन है SCP, बी ऑप्शन है NSFDC और डी ऑप्शन है ITDP। तो ये कौन से संस्था भारत सरकार ने आदिवासियों के लिए जो है और जो प्राइवेट व्यापारी हैं उनके शोषण से बचाने के लिए भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया है। तो इसका ए ऑप्शन होगा ट्राइफेड। ट्राइफेड नामक संस्था की स्थापना भारत सरकार ने जनजातियों के उत्पादों को जो है खरीदने के लिए किया है, जो जिससे वो जो है एक समर्थन मूल्य अपना दे सकें। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक स्त्रीकरण एक सृजनात्मक ज़रूरत है, यह किस विद्वान से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो समाज में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है यह जो है एक तरह से ज़रूरत है। तो इसके बारे में किसने बात की है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है समाज में यह जो है एक तरह से समूह में योगदान देती है, एक तरह से सहयोग करती है। तो ए ऑप्शन है इसका गेहार्ड लेस्की, बी ऑप्शन है RK मर्टन, सी ऑप्शन है किंग्सले डेविस, डी ऑप्शन है लुइस कोजर। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सामाजिक स्त्रीकरण का सृजनात्मक ज़रूरत यह किस विद्वान ने बताया है। ये बताया है क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन, किंग्सले डेविस ने बताया है कि जो सामाजिक स्त्रीकरण है यह जो है समाज में एक तरह से सहयोग करती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, किंग्सले डेविस। क्वेश्चन नंबर 3 है होकार्ट तथा सेनाट जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है। होकार्ट और सेनाट जाति के उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है। ए ऑप्शन है सांस्कृतिक सिद्धांत, बी ऑप्शन है धार्मिक सिद्धांत, सी ऑप्शन है राजनीतिक सिद्धांत, डी ऑप्शन है व्यावसायिक सिद्धांत। तो जितने भी विद्वान हुए हैं वो जाति की उत्पत्ति से संबंधित अपने अपने एक जो है विचारधारा रखी है कि जाति जो है इस सांस्कृतिक सिद्धांत है, धार्मिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत और व्यावसायिक सिद्धांत। तो उन लोगों का भी विचार है कि जाति की उत्पत्ति जो है की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जैसे नेस्फील्ड हैं उन्होंने व्यावसायिक सिद्धांत के बारे में बात की है। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने जातियों की उत्पत्ति का अलग अलग कारण बताया है। तो जो होकार्ट तथा सेनाट है इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया है कि जो धार्मिक सिद्धांत है इससे जो है जाति की उत्पत्ति हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो जनजातियों को जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है उसकी जांच कौन से ऐसा सरकारी अधिकारी नियुक्त होता है जो उनके हितों की जांच करता है। ए ऑप्शन है जनजातीय विकास अधिकारी, बी ऑप्शन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये जो है आयुक्त है। ठीक है, आयुक्त। और सी ऑप्शन है जनजातीय कल्याण अधिकारी, डी ऑप्शन है जनजातीय प्रशासक। तो इसमें क्या राइट होगा, इसमें राइट होगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त। ये जो हैं आपके राइट आंसर होंगे। तो ये आयुक्त संयुक्त की जगह पे आयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयुक्त जो है सरकारी अधिकारी होता है जो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है जनजातियों के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हट्टन के अनुसार जाति का कार्य है। जो हट्टन विचारक हैं JH हट्टन, ये जो है
जाति के कार्य के रूप में ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि J.H. हटन ने जाति का कार्य के रूप में क्या बताया। ए ऑप्शन है सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, बी ऑप्शन है सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना, सी ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, डी ऑप्शन है भारतीय समाज को एकता में पिरोना। तो ये क्या होगा इसमें सही? तो इसमें सही होगा जो हट्टन के अनुसार जाति को इन्होंने बताया है कि जाति का कार्य है सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, गोल गधेड़ों किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है। जो गोल गधेड़ों जो है एक तरह से जो है होली के त्यौहार, होली में यह जो है त्यौहार एक तरह से ये जो है मनाया जाता है गोल गधेड़ों, जिसमें जो है जनजातीय समूह के लड़के और लड़कियां जो है अपना वर चुनते हैं एक खेल के माध्यम से। तो ए ऑप्शन है खरिया, बी ऑप्शन है नायर, सी ऑप्शन है नायर, बी ऑप्शन है भील और डी ऑप्शन है टोडा। तो इसमें क्या सही होगा कि जो है गोल गधेड़ों किन जातीय समूह से? तो गोल गधेड़ों जो है भील जनजातीय से संबंधित है, जो होली के त्यौहार पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा विकसित की है। ये जो प्रभावी जाति मतलब प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने सबसे पहले व्यक्त की है? M.N. श्रीनिवास ने। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी है? M.N. श्रीनिवास ने। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक स्त्रीकरण अध्ययन है। ए सामाजिक समस्याओं का, बी सामाजिक अन्याय का, सी सामाजिक असमानताओं का, डी सामाजिक विघटन का। तो इसमें क्या राइट होगा? जो सामाजिक स्त्रीकरण है ये जो है किसका अध्ययन है? तो ये अध्ययन है सामाजिक असमानताओं का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। सामाजिक स्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है? जो समाज में स्त्रीकरण होता है, स्त्रीकरण सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का आधार किसे माना जाता है? ए है वर्ण को, बी सी है शक्ति को, बी है जाति को, डी है उपर्युक्त सभी को। तो जो सामाजिक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये का आधार वर्ण को भी माना जाता है, शक्ति को भी माना जाता है, जाति को भी माना जाता है, उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक स्त्रीकरण का आधार लिंग, जाति, वर्ण, शक्ति और जो है बहुत से प्रकार हैं जो सामाजिक प्रक्रिया जो सामाजिक स्त्रीकरण के आधार को माना जाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का जो है उपर्युक्त सभी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 10 है, कोई बात नहीं, चलिए आप एक्स्ट्रा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक तरह से निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो ये पूछ रहे हैं कि जाति से उत्पत्ति कौन सा सिद्धांत नहीं है? ए पारंपरिक सिद्धांत, सी उद्विकासीय सिद्धांत, बी व्यावसायिक सिद्धांत, डी उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। तो जो जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत है ये पारंपरिक सिद्धांत भी जाति से संबंधित, उद्विकासीय सिद्धांत भी, व्यावसायिक सिद्धांत भी। लेकिन जो ये उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत है ये जो है जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है? ए ऑप्शन है जातिवाद, सी ऑप्शन है संप्रदायवाद, बी ऑप्शन है क्षेत्रवाद, डी ऑप्शन है भाषावाद। तो ऐसे लोग जो हैं जो अपनी जाति के प्रति वफादार रहते हैं और अन्य जातियों की उपेक्षा करते हैं, मतलब कि जो हैं वो हम ही श्रेष्ठ हैं। तो जो ऐसी भावना होती है तो इसे क्या कहते हैं कि तो इसे जो है जातिवाद कहते हैं। वो जो है ऐसे व्यक्ति या ऐसे जाति के लोग जो सिर्फ जो है अपनी जाति के प्रति वफादारी रखते हैं, अपनी जाति के प्रति जो है निष्ठा रखते हैं, ऐसे लोग जो है इसे जो है जातिवाद कहते हैं। और अन्य जो जातियां होती हैं उनकी हितों की उपेक्षा करते हैं तो इसे जो है जातिवाद कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए जो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। और ये किसी भी जाति का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उच्च या निम्न श्रेणियों में बांटा गया, नहीं। इसमें जो है किसी भी जाति के व्यक्ति हैं जो खुद को जो अपनी ही जाति को श्रेष्ठ मानते हैं या अपनी ही जाति के प्रति वफादार रहते हैं, और जो अन्य जातियां हैं समाज की उसमें जो व्यक्ति हैं उनकी उपेक्षा करते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हैं जातिवादिता कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है।
और समाज में एक तरह से समाज में सभी जातियाँ जो हैं एक दूसरे का सहयोग करती हैं, तो इसमें तो उपेक्षा करने वाली कोई बात ही नहीं रहती, क्योंकि हम सारे लोग जो है आपसी सहयोग से ही अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या जो है एक दूसरे के सहयोग से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के स्थायी विभाजन में एक को निम्नलिखित में क्या कहेंगे? जो समाज में उच्चता और निम्नता मतलब कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, जो स्थायी विभाजन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जाति। जो समाज में एक उच्च जाति होती है और निम्न जाति होती है, लेकिन उसका जो स्थायी विभाजन होता है मतलब कि उसको जो है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, उसे जो है एक तरह से वो एक स्थिति है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, तो इसे जो है जाति कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से किसने भारतीय जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये पूछ रहे हैं कि जो भारत सरकार को जिन्होंने ऐसा सुझाव दिया कि जो भारतीय जनजातियां हैं उनको लिए एक राष्ट्रीय उद्यान बना दिया जाए। ठीक है, मतलब कि वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहा दिया जाए, उन्हें जो है उनसे जो है ज़्यादा हस्तक्षेप न किया जाए। तो इसे जो है वी एल्विन महोदय थे, उन्होंने जो है भारत सरकार को ये सुझाव दिया था कि भारतीय जनजातियों के लिए जो है एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे जो है चैनल से जुड़िए और हमारे वीडियो को आप सारे लोग देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो है हम डेली ही जो है MCQ सीरीज़ और जो है थ्योरी क्लासेस लेके आएंगे और हम जो है और इसे और भी अच्छे तरीके से समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल से वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।